हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम ने साथ में डरने की है क्या बात, तो देर किस बात की है, जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज की क्लास हमारी जो होने वाली है वो फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में जाना था कि सिंपलेस्ट फॉर्म किसे कहते हैं और हम सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वीडियो के लिंक पे जा करके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं। मान लिया कि आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/5, ओके। इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है कि ये 3/5 है, न्यूमरेटर 3 एंड डिनोमिनेटर 5। तो कितना भी बड़ा फ्रैक्शन हो जाए, अगर उसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं तो उसकी वैल्यू 3/5 के बराबर हो। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन हो जाए इसके आगे, उन सब की वैल्यू क्या हो, 3/5 के बराबर हो, अगर हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसे सेम नंबर से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 से तो कर नहीं सकते, 1 से करेंगे तो ये सेम नंबर आ जाएगा। तो हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं, 2/2 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3×2 = 6 हो गया, 5×2 = 10 हो गया। अब 6/10 को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो आपका 3/5 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा एक। अगर 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने के लिए कहा जा रहा है किसका, 3/5 का, तो पहला फ्रैक्शन हमारा ये बन गया। सेकेंड फ्रैक्शन की फिर हम लोग क्या करेंगे, 3/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3×3 = 9 एंड 5×3 = 15। ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया किसका, 3/5 का। फिर हम लोग 3/5 को 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन क्या हो जाएगा, 4×3 = 12 एंड 5×4 = 20। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। देन फिर हम लोग 3/5 को 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5×3 = 15, 5×5 = 25। ये हमारा फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 3/5 का। अब हम लोग नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, 6/6 यानी कि सीक्वेंस में पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसा हम तब तक करते जाएंगे जितना रिजल्ट हमें पूछा जा रहा है। जितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए कहे जा रहे हैं उतने बार हम अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6×3 = 18 एंड 6×5 = 30। तो ये 5 क्या हो गए, 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 एंड 18/30। ये सब क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, ये हो गए 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। आप चाहे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाके चेक कर सकते हैं, इन सब की वैल्यू 3/5 आएगी। अब मैं इसमें से एक उठा लेती हूँ, 12/20। 12/20 को आप उठा लो। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ। अभी हमने सीखा ना सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देखिए 3 की टेबल में आते हैं, दोनों नहीं आते हैं। तो किसके टेबल में आएंगे, 2 की टेबल से आएंगे। पहले हम 2 से कर लेते हैं, फिर से ये 2 की टेबल में आएंगे। आप देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 3/5। 3/5 की हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे थे ना, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3/5। तो इस तरह से हम इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। किसी को भी आप उठाकर चेक कर सकते हैं। इनका सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम ले जाएं तो इसकी वैल्यू सेम आएगी जिसका हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला था। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। अब एक और नंबर लेके मैं ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। एक और नंबर लेके मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग लेते हैं 2/3। 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें निकालने हैं। फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख देती हूँ, फाइंड 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले मैंने आपको भी क्या बताया था कि सबसे पहले तो हम ये वाला नंबर लिखेंगे 2/3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2×2 = 4, 3×2 = 6, ये फर्स्ट हो गया।
फिर 2/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 2/3 को फिर 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, ये थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट 2/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/5 से, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा 15, ये क्या हो गया, ये हमारा फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से कर लिया, 5 से कर लिया, अब हम 6 से करेंगे। 6/6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18, ये हमारा फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो हमने यहाँ इसके कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए। अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18, these 5 are the equivalent fraction of 2/3, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए कहा जाएगा और इनमें से कोई एक ऑप्शन में होगा और फिर बाकी अलग अलग नंबर्स होंगे, अलग अलग फ्रैक्शंस होंगे, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ तो वो क्या बन जाए, 2/3 बन जाए। तो ऐसा भी मैं एक क्वेश्चन आपको अभी बता रही हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो चलिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है जिसके बेस पे आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 13/15। ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इनमें से बताना है कि कौन सा 13/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा करके चेक करेंगे कि कौन सा है जिसकी वैल्यू 13/15 आ रही है सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के बाद। चलिए हम लोग पहला फर्स्ट वाला चेक करते हैं, 26/45। ये देखिए किसके टेबल में आता है, तो ये हमारा, तो ये देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा ही नहीं, बिकॉज देखिए ये नीचे ये इवन है और ये ऑड है, तो 2 के टेबल में जाएगा नहीं, है 3 के टेबल में जाएगा नहीं, 26 नहीं जाएगा, 45 तो जाएगा बट 26 नहीं जाएगा। आगे चेक करेंगे अगर हम ये, तो आगे ये किसी से भी कट नहीं हो रहा है सेम टेबल में, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही, ये नहीं कट हो रहा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 13/30। 13/30 कौन सी टेबल में आता है, चेक करते हैं हम लोग, क्या ये कट रहा है किसी से, तो ये भी नहीं कट रहा, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, तो ये नहीं आएगा। ऊपर तो ठीक है 13 है, लेकिन नीचे हमारा 30 हो रहा है जो कि नहीं आ रहा है, ये दोनों सेम टेबल में, तो ये भी नहीं होगा। अब 65/75 देख लेते हैं, ये 5 दोनों के लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, तो एक बार चेक करके देखते हैं। ये 5 से ऑब्वियसली कट हो जाएगा। अब इसको कट करते हैं हम लोग, 13/15, ये हमारी वैल्यू आ गई 13/15, जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें पूछा जा रहा था वो हमें मिल गया यहाँ पे, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर सी हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा करके चेक कर लेंगे कि किसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये नंबर आ रहा है, वही उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे। अब इसमें आपको 1-2 चीज़ें और मैं बताने जा रही हूँ अभी, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। ये भी 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि उसको मैंने टॉपिक में नहीं लिखा है, लेकिन मैं उसको एक्स्ट्रा अलग से अभी इसमें बताऊँगी, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग लाइक, अनलाइक फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। इस तरफ लाइक लिख रखा है, इधर अनलाइक लिख रखा है। तो ऐसा क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारा जो होता है लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, द फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शंस with same denominator are called, क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शंस with different denominator are called, क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन।
जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, लाइक एंड अनलाइक। लाइक मीन्स एक जैसा और अनलाइक मीन्स डिफरेंट। तो क्या एक जैसा और क्या डिफरेंट? तो डिनोमिनेटर, दोनों के जितने भी फ्रैक्शंस होंगे अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो वो सब क्या हो जाएंगे? लाइक फ्रैक्शन में आएंगे। और जिन डिनोमिनेटर्स के, जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे वो अनलाइक फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 1/12, 3/12, 5/12, 7/12, 11/12। तो ये सारे के क्या देख रहे हो आप? डिनोमिनेटर सबके सेम है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शंस। ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शंस है। क्लियर? अब अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/12, 2/13, 5/16, 7/11, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इन सबके डिनोमिनेटर क्या हैं? डिफरेंट हैं। तो सबके डिनोमिनेटर यहाँ डिफरेंट हैं तो ये सब हो गए अनलाइक फ्रैक्शन, और यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर सेम थे तो ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शन। तो आई होप कि आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे लाइक डिनोमिनेटर याद कर लेना और अनलाइक डिनोमिनेटर याद कर लेना। इससे पता चल जाएगा आपको कि लाइक और अनलाइक क्या होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन भी बहुत ही सिंपल है, तो चलिए देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं हम लोग यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यूनिट। यूनिट का मतलब हम जैसे समझते हैं कि 1 को हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो 1 को जैसा कि हम लोग यूनिट कहते हैं तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? और फ्रैक्शन विथ न्यूमरेटर 1, और फ्रैक्शन with numerator 1 is called what? Is called unit fraction. जो भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा वो क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। लाइक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 1/5, 1/7, 1/3, 1/10, 1/9, एनीथिंग जिसका भी न्यूमरेटर 1 होगा वो सब क्या होंगे? यूनिट फ्रैक्शन होंगे। जहाँ पे भी आपको दिखे कि न्यूमरेटर 1 है तो न्यूमरेटर 1 का मतलब ये सब क्या हो गए? ये सब हो गए यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर? आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया कि यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन हो सकता है कि आपको लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर भी यूनिट फ्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लाइक अनलाइक है वो यूनिट नहीं हो सकता, वो भी यूनिट हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगर उसका न्यूमरेटर 1 है तो वो यूनिट फ्रैक्शन भी हो सकता है, और लाइक अनलाइक में से जो भी होगा वो आपने भी कॉन्सेप्ट देखा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि लाइक अनलाइक क्या होता है, और फिर उसमें यूनिट भी हो सकता है। तो दोनों कॉमन भी हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ये चीज़ मैं बार बार आपको हर क्लास में कहती हूँ कि क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ तक की टॉपिक आपकी आज की क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। किसी भी फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।